गोवर्धन। हमारा शेड्यूल ये रहेगा जो मैं सोचा है, प्रातः काल हम चलेंगे हमारी दामोदर अष्टक, उसकी टीका, और शाम को चलेगा हमारा नित्य जो चल रहा है बृहद भागवतमृतम, ये चलता रहेगा। क्यों इसको एक महीना रोकेंगे ना तो एक महीने बाद सब साफ, इसको नहीं रोक सकते। और आज एक तिथि है, तो क्या तिथि है? महाप्रभु जी के पार्षद नरोत्तम ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि भी, और उसमें चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। इनकी क्या विशेषता है या कृपा हम पर है, जो हम कीर्तन करते हैं घोड़िया गीति गुच्छ में, प्राय प्राय कीर्तन इनके ही। इनसे पहले जो कीर्तन मतलब की पदावलियां नहीं होती थी, संस्कृत में होती थी, जो है ना स्तवामृत आदि जो है सब संस्कृत में होते थे। सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया पदावलियां लिखना बांग्ला भाषा में। जो संस्कृत में जो पदावलियां थी, गोस्वामी लोगों के दो रचनाएं थी, उनको इन्होंने शुद्ध सरल भाषा में बांग्ला पद्य में इन्होंने वर्णन किया। यदि ये नहीं होते तो हमको सबसे पहले संस्कृत सीखनी पड़ती। बिना संस्कृत सीखे अष्टक पाठ नहीं कर सकते हो, करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ये बड़ी कृपा है इनके जीवन की। क्या विशेषता है? गुरु निष्ठा। गुरु के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए इनके जीवन से, ये हमें शिक्षा प्राप्त हो। जन्म हुआ इनका बंगाल में, आविर्भाव जब बंगाल में हुआ। कृष्णचंद्र राजा के पुत्र थे, राजकुमारी थे। बाल्यावस्था से अब स्वाभाविक है इनके नित्य स्वरूप कौन सी मंजरी है? हैं? क्या मंजरी है? खोजो ना, ये क्या बज रहा है? तो नित्य स्वरूप में कौन है? ये राधा जी की दासी हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि बस उनसे भक्ति थी, विराग्यधर भक्त हैं वो, राधा जी की दासी हैं। तथापि होते हुए भी जगत जगत जड़ जगत में क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। है चंपक मंजरी। भगवान जगत में आते हैं ना, कह रहे हैं क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं जगत में जाता हूं। तो भगवान कभी स्वयं आते तो कभी कभी अपने प्रिय परिकर को भेज देते हैं। धर्म मतलब क्या धर्म यहां पर है? सवै पुंसांग परो धर्म, जो परम धर्म भगवान की भक्ति है उसकी स्थापना करने के लिए जगत भगवान आते हैं, उनके परिकर आते हैं। जो जीव भगवान को भूल चुके हैं, अपने धर्म को भूल चुके हैं, भगवान की सेवा धर्म है, इसको छोड़ करके जगत की सेवा में लग चुके हैं, उनको पुनः भक्ति में स्थापित करने के लिए ऐसे नित्य मुक्त महापुरुष भगवान के परिकर जगत में आते हैं। और जगत में आकर के अपने आश्रित धर्म जीवन सिखाए। नित्य शुद्ध परिकर होते हुए भी इस जड़ जगत में आकर, जो जड़ जगत बहुत अच्छा नहीं है, हम स्वयं देख रहे हैं कि जड़ जगत अच्छा नहीं है। यहां दुनिया न मान के समस्याएं, दुनिया न मान के झंझट, गंदगियां, मनोमालिन्य, आपस में राग द्वेष भरा हुआ है। इस जगत में क्या करने के लिए आएंगे? जो उस जगत में रसास्वादन कर रहे हैं, अपने स्वामी जी की सेवा का आस्वादन कर रहे हैं, जगत में क्या करने के लिए आएंगे वो? तथापि भगवान की इच्छा से, राधा जी की इच्छा से जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? हमारा उद्धार करने के लिए। उद्धार कैसे करेंगे? स्वयं आचरण करके, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं भक्ति कैसे करनी होगी, कैसे वैराग्य होना चाहिए, कैसे त्याग होना चाहिए, दिखाते हैं। हमारे
समझ छठ गोस्वामी लोग हैं, क्या पद्धति दिखाई सबने? संख्या पूर्वक नाम गानते भी कालावसान की तो है ना। उसी प्रकार से जगत में आते हैं, किस प्रकार से हैं, आकर के कैसे गुरु निष्ठा होनी चाहिए, कैसे साधन भजन करना चाहिए, आचरण करके दिखा। कितनी बड़ी बात है। नित्य शुद्ध परिकर होते हुए सामान्य साधक की भांति आकर जगत में लीला करते हैं। कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, कष्ट उठाते हैं, कष्ट हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। सोचो ना, रघुनाथ दास गोस्वामी कितना कष्ट से रहते थे, छड़ा हुआ खा रहे हैं। जिन्होंने कभी कितने पकवान खाए होंगे, आज वो जगन्नाथ छड़ा हुआ प्रसाद को लेकर धो के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? हमें दिखाने के लिए भजन करना है तो कैसे करना होगा, त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए। बोले क्यों? आप बोलते भक्ति में त्याग वैराग्य की जरूरत ही नहीं है। बात ठीक है, नहीं जरूरत, वो प्रारंभ में जरूरत है। जब तो हम साधन कर रहे हैं, अनर्थग्रस्त अवस्था में हमें ज्ञान वैराग्य की भी जरूरत पड़ती है, बाद में नहीं हो। जब हृदय भक्ति आ जाती है, भक्ति के प्रभाव से स्वाभाविक रूप में हृदय में ये चीज आ जाती है। जब तक नहीं हो, हमें चेष्टा करनी पड़ेगी। ये नहीं सुन लिया भगवत वैराग्य हानिकारक है, नेह भी कर्म न यत कर्म धर्माय न वैराग्य कल्पते, सुन लिया, अभी गांड मान लिया। नहीं, भक्ति में हम भक्ति कर रहे हैं ना, हमको ज्ञान वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य नहीं होना चाहिए। नहीं, वैराग्य होना चाहिए प्रारंभ में। वैराग्य किसे कहते हैं? विराग का भाव ही वैराग्य है। जब तक हृदय में राग उत्पन्न नहीं होता तो तब तक हमको वैराग्य करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। ध्यान रखो इसको। हृदय में विराग आ जाएगा, विशेष राग आ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप में उसका परिणाम क्या है? विराग। तो देखो किस प्रकार से छोटे बालक भजन में परम निष्ठा है, छोटे बच्चे से है। पिताजी वहां के राजा हैं, ये राजकुमार हैं, विषय भोगों में कोई आसक्ति नहीं। जिन गोस्वामी लोग हैं सबको तो यही हुआ है, बस उनसे परम विरक्त, संसार से विरक्त हैं, भजन निष्ठ, भगवान में उनकी अनुरक्ति है। थोड़े बड़े हुए, अब उनको संसार में मन उचट गया और गृह त्याग दिया और पहुंच गए सिद्धाम वृंदावन, जहां निवास करते हैं। यहां आकर के उन्होंने फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की। अच्छा, वो कौन गया उनसे? श्रीनिवास। तो यहां आए, अब भक्ति में अनुरक्ति थी, वैष्णव संग करते थे, वृंदावन की महिमा सुनते थे, सुनते सुनते वृंदावन के प्रति लालसा जगी वृंदावन में आए। अब खोज रहे हैं कोई महापुरुष मिल जाए, उनका आश्रय करके भजन साधन करूं। बहुत घूमे, कोई ऐसे वैष्णव मिले ही नहीं उनको। तब कई उन्हें पूछा, देखो एक महापुरुष यहाँ हैं जो आपका कल्याण कर सकते हैं, और वह हैं श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। बोले कहाँ रहते हैं? बोलते हैं वो रहते हैं छाता के पास, या फिर बरसाने के आसपास में ही। कौन सा गांव? खदीरबन, आज खायरा गांव, खदीरबन में रहते हैं। वहां जाओ, जाकर उनका चरणाश्रय करो, यदि वो तुमको ग्रहण कर ले, कल्याण हो जाएगा। लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में सबसे पहले, महाप्रभु का आने से पहले 2 लोग वृंदावन में आए थे, एक लोकनाथ गोस्वामी, एक भूगर्भ गोस्वामी। ये पहले आए थे महाप्रभु आने से पहले। तो यहां रहकर भजन साधन करते थे लोकनाथ दास गोस्वामी। बड़े वैराग्य से रहते थे, बड़े वैराग्य से रहते थे, है ना। महाप्रभु क्या विषय? महाप्रभु के संदूक से होते हैं,
है कि महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहां तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु भक्त कैसे होते हैं? वैराग्य प्रधान, जो देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वैराग्य, सोचो ना, जिन्हें गण महाप्रभु के हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, कैसे 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 के वैराग्य लोग हुए हमारे वंश, हमारे पूर्वज हमारे हैं। गोल बाबूजी महाराज हैं, बंसीदास बाबूजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, कितने वैराग्य हैं। तो बड़े वैराग्य से रहते थे और प्रतिज्ञा कर रखी थी किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। शिष्य बने दीक्षा देंगे, उपदेश को देंगे। अब ये पहुंचे उधर, उनको प्रणाम किया, बोलो क्या क्या बात है, आप हमें मंत्र दीजिए कृपा करके। बोले मंत्र तो नहीं मिलेगा, मंत्र कहीं से भी ले लो, तुम मेरे पास आओ, कथा सुनो और मार्गदर्शन ग्रहण करो। बोले हमने सुना है कि दीक्षा तो जरूरी है, परंतु वो हमारे बस की बात नहीं। तो आप विचार करने लगे, क्योंकि सबने कह दिया था कि ये महापुरुष है, और जब इन्होंने सुना कि वो कह रहे हैं कि मैं दीक्षा नहीं देता ही नहीं हूं, समझ गए अब तो यही है। गुरु का स्वरूप एक लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? ब्रह्मण्य उपसमाश्रय। ब्रह्म जो आश्रित होता है, संसार से परम विरक्त होता है, ये भी गुरु का लक्षण होता है। ये समझ गए, जिनको प्रतिष्ठा, जिनको शिष्य बनाने की इच्छा नहीं है, तो तात्पर्य क्या है? प्रतिष्ठा की आशा से विहीन ये महापुरुष है ना। जो हृदय प्रतिष्ठा की आशा रहती है, कसम साधु प्रेम स्थिति सुचरित तन्नो नमन, है ना। अशुद्ध वार्ता नहीं, प्रतिष्ठा धीरता समझ रमणी। समझ गए, जब ये शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं तो समझो इनकी प्रतिष्ठा कामना बिल्कुल नहीं है। तब तो यही मेरे गुरु होने योग्य है, इनको गुरु बनाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। प्रतिज्ञा ठान ली, उन्होंने ठान लिया, प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। अब विचार कर कैसे करूं, कैसे गुरु बनाऊं, कैसे मेरे को मंत्र देंगे ये है। तो विचार किया, एक उपाय है सेवा। सेवा के द्वारा ही इनको मैं, इनके हृदय को द्रवित कर सकता हूं। अब सेवा कौन सी करे? क्या सेवा करो? वो सेवा देंगे ही नहीं। जो किसी को शिष्य नहीं बना रहे, मंत्र नहीं दे रहे, अपनी सेवा दे देंगे? मैं कपड़े धो दो, पैर दबा दो, देंगे? नहीं देंगे। तो क्या सेवा करनी चाहिए? विचार करते 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 तो देखा कि कुछ घास कुटिया थी, तो प्रातःकाल मलमूत्र जाते होंगे, शौच जाते होंगे। सोचा कि कहां जाते होंगे, जंगल है, जंगल में शौच जाते होंगे। वही आसपास टिक गए, आसपास के रुक गए, छिप करके। तो देखा प्रातःकाल जब जो शौच के लिए जाते हैं जंगल में, जहां शौच के जाते हैं, शौच को उठा करके और मल उठा के दूर फेंक देते हैं, जगह साफ कर देते हैं। किसकी भांति? माता शबरी की भांति। शबरी ने यही किया था ना, मातंग ऋषि का मलमूत्र साफ किया था। तो और वो जो मार्ग था कुटिया से वहां आने का, मार्ग को झाड़ू लगा देते। क्यों वहां पर अभी जाओगे तो वहां पर पेड़ किसके हैं? बबूल के पेड़ है, बबूल और कीकर। तो जगह साफ कर देते थे। एक दिन देखा, 2 दिन 3 दिन देखा, ये कौन साफ करता है? एक बार 4 दिन रात थी, शौच किए, शौच करने के बाद पेड़ के आड़ में छिप कर देख रहे थे कौन क्या करता है। देखा एक बड़ा सुंदर वही लड़का आया, दिन में जो आया 4-5 दिन पहले आया था, वो साफ कर, उसके पास पहुंच गए, हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहा है ऐसा? क्यों करता है ऐसा? उन्हें चरण पकड़ लिए। आप माने ना माने, मैंने आपको गुरु मान लिया। अब आप निर्भर करता है मुझसे मंत्र दे या ना दे, परंतु लूंगा तो आपसे, नहीं तो किससे नहीं लूंगा। उनकी ऐसी शिवानिष्ठा को देख करके है। पात्र क्या है? पात्र क्या है? कृपा ली जाती है, पात्र चाहिए ना।
हम कोई भी चीज लेते पात्र से, आटा लेते हैं तो थैला चाहिए, दूध लेते हैं तो डोलू चाहिए, डिब्बा चाहिए ना। तो कृपा लेनी हो तो क्या पात्र होना चाहिए? दीनता। और दीनता इनके पास थी। जो मलमूत्र साफ कर रहे हैं, गुरु जी मलमूत्र साफ कर रहे हैं, ये जो दीनता क्या हो सकती है? हमारे एक महाराज जी थे, पद्मनाभ महाराज जी, बहुत समय पहले। तो एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखी परम गुरुदेव को, हमारे का गुरु थे, मेरा मन कुछ खराब हो रहा है, चंचल हो रहा है, क्या करूं? उन्होंने कहा देखो, मठ में जो सेवा कोई ना करते हो ना, सन्यासी थे, बहुत प्रचार करते थे, जो कोई सेवा कोई ना करता हो वो सेवा करना। उन्होंने विचार किया तो सब सेवा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं सब, परंतु एक सेवा कोई नहीं कर रहा, हुआ है लैट्रिन साफ। जो हम तुम लोग ना उठ के वो फ्लैश भी नहीं चलाते हैं, बाल्टी भर के नहीं डालना, वो दबाना है स्विच, वही दबा के ऐसे करके आ जाते हैं। यदि कष्ट कर पाते हैं तो दबा दें उसको। दबाते हो क्या? कई लोग नहीं दबाते। तो क्या करना चाहिए? विचार के ये अच्छा है बस। सन्यासी थे और खूब बहुत प्रचार भी करते थे मथुरा में। मथुरा में जो प्रचार हुआ इतना, वो किन कारण था? एक तो पूज्यपाद श्री बन महाराज, इनका बड़ा योगदान है, पद्मनाभ महाराज, कई लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने खूब प्रचार किया। ये बन महाराज भी बहुत बेचारे सुबह निकल जाते थे, शरीर ऐसा, हवा चली गिर पड़े, ऐसा हवा चली शरीर गिर पड़े, पतला सा शरीर। सुबह पाठ कीर्तन हुआ, निकल गए साइकिल में पगड़ी बांध करके, और आए 2 बजे गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ती थी, बड़ा परिश्रम किया। जानते होंगे ये मथुरावासी, बहुत परिश्रम, बहुत घर जाकर, गली जाकर के बहुत परिश्रम किया लोगों ने, तो मठ में प्रचार हुआ है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? तो विचार क्या करना चाहिए? देखो, सब विचार करते थे, पाया कि एक सेवा कोई नहीं करता, वह है लैट्रिन साफ करना। दिन में से सो जाते, अब सन्यासी हैं, करने लगेंगे, हम फिर वैसे कोई नहीं करेगा, वहां कूड़ा पड़ा है ना, कोई नहीं उठा। जब उठाने जाऊंगा ना, 10 आ जाते हैं, मैं कर दूं। करते हैं तुम लोग? तो जो सो जाते दोपहर को विश्राम करते, सब लैट्रिन साफ करते थे सन्यासी होकर के। तात्पर्य कहना क्या है? दीनता। और दीनता कैसे आती है? उच्च सेवा करने से दीनता कभी नहीं आती है। जो ऊंची सेवाएं करते हैं, कथा वक्ता, पुजारी है, वक्ता है, और बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, इसे दीनता आती है छोटी सेवा करने से, समझे क्या? नहीं, बल्कि ये सेवा हम कर रहे हैं, कोई पुजारी है, कोई वक्ता है, कोई पूछे भाई आप क्या करते हैं, छाती फुला करके, चौड़ी करके, पुजारी है मंदिर के, पुजारी हेड पुजारी। आप क्या करते हैं? करते हैं क्या? पाठक हैं, कथा बांचते हैं। आप क्या करते हैं? वो जो लैट्रिन साफ करता है, क्या बोलेगा? लैट्रिन साफ करते बोलेगा? नहीं बोले, नहीं कुछ नहीं, कभी तो लैट्रिन साफ करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं थोड़ा। समझा क्या? नहीं, पक्की बात है भाई। गुरु वैसे कृपा लेनी हो, दीनता चाहिए। अपने अहंकार को दिखा, अपने हमको कुछ बन के दिखा देंगे तो वैष्णव का हृदय कभी नहीं पिघलता। मेरा ये अपना अनुभव रहा है मठ में, जो मैंने देखा 37 साल में। जो दीनहीन है, सेवा में लगे रहते हैं, कोई गुण है नहीं, कोई ना अच्छा पढ़ सकते हैं, ना अच्छा कथा बोल सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं, बेचारे बस कुछ नहीं, सेवा करते हैं, मस्त रहते हैं। उनका जीवन बड़ा अच्छा गया, उनका अंत बहुत जबरदस्त, बहुत ही सुपर उनका अंत रहा है, देखा जाता है। और हमारे जो अहंकारी लोग होते हैं, कोई यहाँ गए, कोई वहां गए, यहाँ भटके, वहां भटके। दीनता होनी चाहिए, और दीनता आएगी किससे? छोटी सेवाओं से। यदि भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा होती है। बोलो प्रभु जी, पुजारी की सेवा बड़ी होती है, अच्छी होती, पुजारी की सेवा से
कल्याण जल्दी होगा कि वो झाड़ू लगाने से कल्याण अधिक होगा? क्या उत्तर इसका? जिस सेवा में निष्ठा हो, जहां भी हम समझते हैं झाड़ू हम कहां लगा रहे हैं? भगवान के मंदिर में लगा रहे हैं। ठाकुर अर्चन किसका कर रहे हैं? ठाकुर जी कर रहे हैं। जहां पर ठाकुर का संबंध ज्ञान है, ये मंदिर भगवान का है, गुरु जी का है, वैष्णव का है, तो मैं झाड़ू लगा रहा हूं, ये भगवान की सेवा है। बल्कि जो भगवान की पूजा कर रहा है वो अर्चन पूजा इसलिए कर रहा है अपनी महिमा दिखाने के लिए, बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया पूजा, लोग देखें तो बोले हाँ भाई कुछ है तो हाँ ये व्यक्ति है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं भी हो सकते हैं। तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, समझे कि नहीं? इसलिए छोटी बड़ी नहीं होती है, परंतु लाभ, अधिक लाभ कहां पर है? छोटी सेवा में। वहां दीनता आ जाती है, तो उनकी दीनता को देख विचार करो ना। प्रताप रुद्र के वजह प्रभु कृपा, महाप्रभु कृपा हुई थी, क्या देखकर हुई थी? क्या देखकर हुई थी? राजा को झाड़ू लगा रहे हैं। अब तुम्हें देखो ना, अभी व्यक्ति कोई बाहर से वैष्णव, कोई बड़े वैष्णव आते हैं और तुम्हें झाड़ू लगा रहे हो, तो क्या होगा? देखे उसको क्या होगा? मन में क्या आएगा? ये देखते ही वैष्णव मंदिर में आ रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो। कोई वैष्णव आए, बाहर से वैष्णव आए, टॉयलेट करने के लिए गए और तुम लैट्रिन साफ कर रहे हो, तो तुम्हें देखते ही ये देखते ही उसके हृदय में क्या भाव आएगा? हमारे जैसा आएगा तो ये बेकार आदमी है, लैट्रिन साफ करता है। वास्तव में शुद्ध वैष्णव जाएगा, इतना हृदय प्रसन्न हो जाएगा, बस है ना? आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रभु जी आशीर्वाद दे दो, सिर में हाथ रख दो, नहीं। जहां वैष्णव प्रसन्न हुए कृपा होगी, समझे क्या नहीं? इसलिए चेष्टा करो। ये जो सेवाएं, झाड़ू हो गया, पोछा होगा, ये झाड़ू पोछा नहीं है, ये क्या? भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा ये मान के हम करेंगे तब तो वो झाड़ू से कल्याण हो जाएगा, है? नहीं तो पाठ कर, बड़े बड़े पाठ कर रहे हैं और भावना क्या है? मैं पाठ कर रहा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं, ये भाव है। वो पाठ से, उस पाठ कर, वो भागवत पाठ से भी कल्याण नहीं होगा। क्या भाव होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा है। इस प्रकार से उन्हें कठोर अपने उस सेवा के द्वारा लोकनाथ ठाकुर जी का मन जीत लिया। जो प्रण था, मैं कोई मंत्र नहीं दूंगा, उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया, उन्हें मंत्र दे दिया, भजन करो, है? और वो उसमें से और क्या समस्या थी? जब गुरु शिष्य मंत्र लेता था तो गुरु उसकी खाने की व्यवस्था नहीं करता था। खाने की व्यवस्था वो करेगा, तो अपना कर, शिष्य अपना भी खाएगा, गुरु जी को खिलाएगा भिक्षा मांग करके। ये नियम होता था। ये प्रभुपाद जी बड़ी महती कृपा है कि पूरी व्यवस्था बैठे बैठे कर रखी जाए। इस प्रकार से अब दोनों वहां भजन करते थे, उनके अनुगत्य में ठाकुर जी भजन करते थे, हैं? सुनते एक बार भजन कर रहे थे, दोनों बैठ के माला कर रहे थे। उसी समय वहां से कोई एक किसान भरी दोपहर में जा रहा था, प्यास लगी उसको, प्यास लगी, देखा दो बाबा भजन कर रहे हैं। ये बाबा, लोग कैसे बोलते हैं, बाबा तो पानी पिला दे। अब लोकनाथ जी की आगमन थी, तो माला कर रहे हैं। नंदू ठाकुर जी उन्हें माला रखी, एक जग पानी लेकर के पानी पिला दिया। जब चला गया तो बुलाया उन्होंने, तुम क्या कर रहे थे? माला करते। माला मैंने किया, माला मैंने किया। साक्षात राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे। ये माला नहीं है, ये क्या है? ये पूरा स्वरूप है, राधा कृष्ण उनकी सखियों का पूरा एक स्वरूप है इसमें। माला मतलब साक्षात राधा कृष्ण सेवा कर रहे हैं, समझे क्या नहीं?
माला जो हाथ में माला हो तो उसमें हमें कोई भी और काम नहीं करना चाहिए। माला हाथ में लेकर के उससे माला, उससे झाड़ू, उससे सब खोलना, है ना, ये भावना होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और तुम साक्षात सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे और तुमने माला पटक दी, पानी पिलाया। तुम्हारे अंदर सामाजिक सेवा करने की बड़ी इच्छा है, समाज सेवा बड़ी इच्छा है, जाओ समाज सेवा करो। उनको वहां से भेज दिया। भेज क्यों दिया उनको? भेजना मतलब क्या? प्रचार करो। अब दिशा जरूरी इन्होंने ली किनसे? लोकनाथ ठाकुर जी से, परंतु शिक्षा किनसे ली? जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी उसमें तो 3 मंडल हैं, ब्रज मंडल, क्षेत्र मंडल और गौड़ मंडल। जितने वैष्णव थे 3 मंडल में, रूप गोस्वामी के जाने के पश्चात, छठ गोस्वामी जाने के पश्चात जो जीव गोस्वामी के हाथों में बागडोर आई थी। जीव गोस्वामी तीनों जो वैष्णव मंडल हैं, इनके एक छत्र सार्वभौम आचार्य थे। आश्चर्य नहीं है? सार्वभौम माने सबके आचार्य हैं, सबके अधीन में है, परंतु किसी दिशा नहीं देते। कितनी बड़ी बात है। सबसे श्रेष्ठ थे इनमें, सबके ना होने पर भी किसी दिशा नहीं देते थे और शिक्षा बराबर दिया करते थे। ऐसे इनकी जीव गोस्वामी पाद थे। तो लोकनाथ जी स्वयं भेज दिया, देखो अब तुम्हें मंत्र मिल गया, तुम जाओ जाकर के जीव गोस्वामी पाद में जाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तब उन्होंने इनको शिक्षा प्रदान की। 3 नरोत्तम ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य जी और श्यामानंद प्रभु, इनको तैयार किया। खूब शास्त्र सिद्धांत पढ़ाए हैं, सिद्धांतों पारंगत कर दिया। पारंगत करने के बाद उनको भेजा प्रचार करने के लिए। जो शास्त्र पारंगत नहीं किया। शास्त्र पारंगत होना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं? हम तो मुग्ध हो जाते हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा अच्छी हरि कथा बोलना शुरू कर देना, हम पागल हो जाते हैं, बस उसको हम वैष्णव मान लेते हैं। अच्छी हरि कथा बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ करके आए कॉलेज इत्यादि में, वो एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें एक टॉपिक दे दो तो इसको बोलना है, ऐसा बोल देंगे वो, लोग अवाक रह जाते हैं। तो बोलने की कला से वैष्णव सिद्ध नहीं हो जाती किसी की। हमारे ऐसे है कि नहीं है? एक बच्चा मठ में आया, 3 साल में इतना अच्छा बोलना शुरू किया और हमने उसको उठा के डाला गड्ढे में। कैसे? सिर में चढ़ा करके, उसकी प्रशंसा कर करके, उसको खिला करके, और खाओ जी, खिला बेचारा कर नरक में ढकेलता है। होता नहीं ऐसा? ऐसे होता। और ये कहां देखो, 3 मंडल के 3 जो गौड़ मंडल, ब्रज मंडल, क्षेत्र मंडल, एक छत्र आचार्य हैं कि जो दीक्षा नहीं दिया करते थे और परंतु सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है, समझे कि नहीं? और इस प्रकार से तुमको तैयार करके उनको भेजा, जाओ जाके प्रचार करो। हाँ, बात चल रही थी, केवल उनको शास्त्र नहीं पढ़ाए, भजन की शिक्षा प्रदान की, भजन की बारीकियां सिखाई। कल की बात हो रही थी मेरे परसों, बोले साधु संग क्यों करना चाहिए? साधु संग की बात आई है ना, क्यों करना है साधु संग? सनातन क्या समझता है? किस लिए? कथा के लिए क्या? नहीं, कथा शास्त्र में लिखी हुई है, कथाएं शास्त्र में लिखी हुई हैं, तो साधु संग क्यों करें? उसके बाद जाओ टाइम वेस्ट करो अपना, पढ़ लेंगे। साधु तो कोई भागवती पढ़ाएगा ना, थोड़ा अपना कोई लिख के पढ़ाएगा वो। तो साधु संग का मतलब क्या होता है? लिखा तो शास्त्र में है, साधु उसको आचरण में लाता है, अनुभव करता है। साधु संग क्यों करना चाहिए? साधु का अनुभव लेने के लिए। क्या लेने के लिए? अनुभव। जैसे एक व्यक्ति
MBBS की डिग्री प्राप्त की, डिग्री मिल गई उसको, अब उससे ट्रेन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्या लेने के लिए? क्या लेने के लिए? अनुभव लेने के लिए। महत्व अनुभव का है, महत्व अनुभव का महत्व है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान नहीं हो तो भी अनुभव हो सकता है। पर हमारी समस्या क्या है, हम किसी व्यक्ति को ज्ञानी देखते हैं, बड़ तत्व ज्ञानी है, ज्ञान इसको हो गया, श्लोक बोल सकता है, कथा बोल सकता है, बस उसके आगे हम बड़े वैष्णव को भी कोई गिनते नहीं है, उसको परम वैष्णव मान लेते हैं। और जिस दिन चला जाता है फिर गाली बकते हैं उसको, साले ने हमको ठग लिया। गलती हमारी है, समझे क्या नहीं? किसी को उतने आदर दो बातें होती हैं। कोई मुझे सम्मान देता है, मुझे देखना चाहिए मैं सम्मान के योग्य हूं कि नहीं है, और जो सम्मान कर रहा है उसे देखना चाहिए ये सम्मान योग्य है कि नहीं। दो बातें होती है ना, कोई भी सम्मान कर रहा है, दो बातें, एक मैं एक वो। जो सम्मान कर रहा है उसको ये देखना पड़ेगा जो मैं सम्मान दे रहा हूं इसके योग्य है कि नहीं है, जो दे रहा हूं उसको। मुझे क्या देखना चाहिए, क्या मैं सम्मान ग्रहण के योग्य हूं कि नहीं हूं, तो मुझे देखना चाहिए। हमारी समस्या यहां आती है, लेने वाला उसको अपना अधिकार का पता नहीं है, देने वाले को उसके अधिकार का पता नहीं है, इसलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जीव गोस्वामी ने क्यों ज्ञान ही नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा? पूरी भजन की शिक्षा, भजन की परिपाटी, पूरी बारीकियां। तो साधु संग में हम क्या सुनने को मिलता है, क्या सुनते हो उधर? बारीकियां क्या मिलती हैं? टेक्निकल पॉइंट जो कहते हैं ना, भजन कैसे करना चाहिए, क्यों करना क्या चाहिए, माला हाथ में घुमाओ माला, और करना क्या नहीं। वो माला करने के लिए क्या क्या वहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो कौन बताएगा? इसलिए साधु संग की जरूरत है, कथाओं के लिए नहीं है। कथा तो हम यहां से, ये कथा यहां चल रही है, कोई व्यक्ति बैठा अमेरिका वो सुन सकता है, कथा सुन सकता है वो, परंतु बारीकी कहाँ आएंगी? बारीकी कहाँ सीखो है? क्योंकि सब चीजें कथा में नहीं होती हैं। साधु सब चीज कथा में क्या बोल देगा, वो क्या बोल देगा, है ना। परंतु उसके समय हम संग क्यों करते हैं? उसकी आचरण के द्वारा में ऐसी शिक्षा मिल जाती हैं, ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाता है, इसलिए साधु संग करना पड़ता है। इसलिए साधु संग की बात आई है, साधु संग। तो उनको तैयार करके बोले अब तुम जाओ तीनों प्रचार करो। तीनों प्रचार गए, तीनों महापुरुष, तीन प्रभुत्व, हम कहें प्रभुत्व है, तीन प्रभु, नरोत्तम ठाकुर जी, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास प्रभु। नरोत्तम प्रभु, श्रीनिवास प्रभु और श्यामानंद प्रभु, तीनों को 3 दिशाओं में भेज दिया। नरोत्तम ठाकुर जी किस दिशा भेजा? बंगाल, वहां प्रचार करते थे, हैं और प्रचार करते थे। और वैष्णव प्रचार है, वैष्णव प्रचार क्या है? जो जाति पाति के ऊपर है। वैष्णव क्योंकि वैष्णव जो शब्द है, वैष्णव शब्द जो है ये किसका परिचायक है? देह का क्या? ब्राह्मण किसका परिचायक है? शरीर का। क्षत्रिय किसका परिचायक है? देह का। वैश्य देह का, सन्यासी देह का, ब्रह्मचारी देह का। तो जो वैष्णव शब्द है ये परिचायक है, आत्मा का परिचायक। और जितनी आत्माएं हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, देव दैत्य दानव हो, जितनी आत्माएं हैं ना, सब आत्माओं का एक ही परिचय क्या है? वो क्या परिचय है? वैष्णव परिचय। सब वैष्णव है, पर अपना भूले हुए। कोई अब कीड़ा मान रहा है, कोई सांप मान रहा है, कोई दैत्य मान रहा है, कोई दानव मान रहा है, कोई मानव मान रहा है ना। इस प्रकार से प्रचार, वैष्णव प्रचार करते थे। अब बंगाल में उस समय क्या समस्या थी, अभी भी है, क्या है? ब्राह्मणवाद, जाति गोसाईवाद। मतलब ब्राह्मण ही भजन कर सकता है, ब्राह्मण ही मंत्र जप सकता है। इसमें स्पेशली वैदिक मंत्र, गायत्री आदि। गायत्री को क्या है? वैदिक मंत्र है, ये केवल ब्राह्मण जपेगा बस, ब्राह्मण, उसके ऊपर नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जप सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है। गायत्री मंत्र का अधिकार ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है। क्यों? तीनों द्विज कहलाते हैं, है ना। उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का होता है, शूद्र का नहीं होता। अब शूद्र को तो गायत्री देनी नहीं चाहिए, इसलिए शूद्र को गायत्री देने का विरोध है, शास्त्रों में लिखा गया। अब स्वाभाविक है, अब जब भी मंत्र देते थे तो धीरे धीरे वहां ब्राह्मण लोग रहते थे, ब्राह्मण विरोधी हो गए। जो शूद्र हमारे चरणों में रहते थे, ये इनको मंत्र दे देते हैं, उनका इतना साहस हो जाता है, हमारे पास हमारे सामने आके बैठ जाते हैं, हम बगल में बैठ जाते हैं। जो शूद्र चरणों में रहते थे, गायत्री मिल गई और बस वैष्णव करते करते हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, इसलिए विरोधी हो गए। इनकी निंदा प्रचर्चा शुरू हो गई, निंदा इनकी प्रचर्चा। एक बार ब्राह्मणों ने एक चाल चली कि भाई चलो शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थ में जीत गए तो मान लेंगे तुम ठीक हो, नहीं तो तुम बुरे बिस्तर बांधो और निकलो वृंदावन की ओर। फिर ऐसा होता था, कहीं तुम प्रचार करने जाते थे, पहले तुम सिद्ध करना पड़ता था तुम हो। अब शास्त्रार्थ होगा, पूरी ब्राह्मणों का दल आ रहा था वहां से, जहां पर जो कथा इनके जहां रहते थे। तो अब चिंता लग गई, इनके दो शिष्य थे, गंगा नारायण और एक और थे कोई, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शिष्य थे, बड़े प्रकांड व्याकरण के प्रकांड, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, न्याय के पारंगत, सासु पारंगत थे, क्षर दर्शन में पारंगत थे। उन्होंने विचार किया ये गुरुजी से शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं, गुरुजी वैष्णव वो क्या बोलेंगे, लाओ पेन भी लाओ, कागज में लिख के देता हूं, मैं हार गया, लिख के दे, मैं हार गया। और ये लिख के दे दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गुरुजी वैष्णव है ना, वैष्णव शास्त्रार्थ करते, वैष्णव क्या बोलेंगे, मैं हार गया। इसलिए हमें कुछ करना होगा। तो जहां उन ब्राह्मणों ने पड़ाव डाला था अपना, वो लोग थे ना तंबू गाड़ करके, पहले ऐसे नहीं जाते थे ब्राह्मण। कैसे जाते थे देखा ना, दिग्विजय पंडित कैसे आ रहा था, वो हाथी घोड़े, हाथियों की पीठ पर सोना चांदी जवाहरात, वो जीतता हुआ आ रहा था। वो आया ना चंद्रबाबू ने, हाथी घोड़े अथा संपत्ति सामने चल रही थी, पूरा लश्कर, मैंने कोई जैसे कोई बड़े महाराज जा रहे हो। पहले ब्राह्मण ऐसे चलते थे, पालकी में चलते थे। तो जहां वो रुके थे, अब उन्होंने क्या किया, एक ने दुकान खोली घड़े की, कुम्हार की दुकान, एक ने खोली दुकान पान की, पनवाड़ी। एक पनवाड़ी बन गया, एक कुम्हार बन गया। क्यों? वो जानते थे कि ब्राह्मण जहां रुकेंगे वहां पानी के लिए वे घड़ा खोजेंगे, और ब्राह्मण पान जरूर, पान तांबुल खाता ही खाता है, वो पान खाने आएंगे। तो जब वो आगे, वो लोग ब्राह्मण लोग आगे अपने वहां टिक गए, रुक गए, तो भाई चलो अब किसी ने कहा जाओ, जो उनका आचार्य ने कहा जाओ जगह कोई घड़ा लेके आओ पानी पीने के लिए। कुछ लोग गए कुम्हार के पास में, वो कुम्हार संस्कृत में बात कर रहा है, कुम्हार संस्कृत में, और संस्कृत भी ऐसी थी टॉप क्लास की, समस्त प्रकार के अलंकार युक्त व्याकरण था उसका। वो जो बोल रहा था उसमें व्याकरण का कोई भूल नहीं थी, कोई शब्द धातु प्रत्यय समास कोई गलती नहीं थी। कई बोलते हैं संस्कृत बोलते हैं, परंतु उसमें दोष रहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं था। और जो वो लेने के लिए गए थे वो भी सामान्य नहीं थे, वो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बड़े पंडित थे वो भी। उन्होंने कुम्हार संस्कृत में, जो संस्कृत में बात कर रहा है, और व्याकरण, और संस्कृत में ऐसी व्याकरण बोल रहा है, इसमें वो शब्द वो यूज कर रहा है,
शब्द तो एक शब्द होते हैं बहुत पुराने शब्द, अब उनका उपयोग कोई जानता ही नहीं है। ये शब्द ऐसे होते हैं ना कि उनको बोलने को लोग क्या है समझेंगे नहीं उस शब्दों को। और जो शब्द यूज कर रहे थे प्राचीन काल की भाषा, बड़ा आश्चर्य पड़ गई, डर गया वो कुम्हार ऐसी कथा संस्कृत बात कर रहा है तो नरोत्तम ठाकुर कैसा होगा। और दूसरा क्या था, पान लेने के लिए पनवाड़ी की दुकान में, और वो भी ऐसे ही क्यों संस्कृत भाषा बात कर रहे हैं। और वो डर गई, भागे वो गुरुदेव गए आचार्य के पास में, गुरुदेव देखो देखो यहाँ जो पनवाड़ी और कुम्हार ऐसे संस्कृत भाषा बोलते हैं कोई त्रुटि नहीं है, कोई व्याकरण भूल नहीं है, शब्द का भूल, धातु का भूल, कृदंत प्रत्यय समास कोई भूल नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, और भाषा में अलंकार कितना है। तो सोचो जी ये ऐसे हैं तो फिर वो कैसे होंगे। तो सुनकर आचार्य घबरा गया कि ऐसा ना हो कि शास्त्रार्थ करने के जब हार जाएं तो कितनी बदनामी होगी। वो बोलो वापस चलो, वापस चले गए, है ना। इस प्रकार से अब फिर अंत समय में नरोत्तम ठाकुर जी ने एक लीला की, अस्वस्थ लीला। उनको लकवा हो गया, कहते हैं अधरंग, क्या बोलते हैं अधरंग, है ना, अधरंग कहते हैं ना, अधरंग चला जाता है उसमें, पूरा हाथ पैर ये पूरा चला जाता है, कहते हैं अधरंग, लकवा, पैरालाइज, अधरंग चला जाता है उसमें, कोई बात काम ही नहीं करता है। अब बिस्तर पड़े हुए, अब ब्राह्मण लोग उनको तो ऐसे मौका चाहिए था। जब उनके शिष्य बाहर जाते हैं तो कहीं जाते सामान लेने बाजार में जाते हैं तो लोग चिढ़ाते, क्यों रे क्या हुआ, तेरे गुरुजी को क्या हुआ, हो गया ना लकवा। अरे वैश्य हो था, है वैश्य, शूद्र को गायत्री मंत्र देगा और वैश्य को ब्राह्मण से पैर छुआएगा, है वैश्य, और ब्राह्मण को शिष्य बना रहा है वैश्य, और शिष्य किसे बना रहा है, ब्राह्मण को, वैश्य का ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण पैर छुएगा वैश्य का तो क्या होने वाला है, ये हो गया ना, लकवा हो गया ना। ये सुनकर उन्हें बड़ा कष्ट होता था उन शिष्यों को। गए गुरुजी के पास, गुरुजी ये बताइए आप जगत में क्यों आए हैं, ये है ना आपका उद्देश्य है जगत कल्याण करने के लिए, परंतु जो आप लीला कर रहे हैं इसे कल्याण नहीं होगा, इनका अकल्याण इनका और भी अकल्याण अकल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपकी निंदा कर रहे हैं ये लोग, निंदा के प्रभाव से इनकी क्या गति होगी आप समझ सकते हैं। आज प्रार्थना है इस लीला को संवरण कीजिए, इन पर कृपा कीजिए। अगले दिन क्या देखा, ब्राह्मण लोग स्नान करने जा रहे नदी में, और नरोत्तम ठाकुर जी माला लेकर हाथ में लेकर के शिष्य के साथ में हरे कृष्ण करते हुए वापस आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, ठीक कोई लड़खड़ा नहीं, कोई लड़खड़ा रहे हो, किसी ने कंधा पकड़ रखा हो, किसी हाथ पकड़ रखा हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक चले आ रहे हैं। ये देख करके जो ब्राह्मण लोग थे घबरा गए, अरे भाई ये तो वास्तव में कोई सामान्य पुरुष तो नहीं है, लकवा हो जाए किसी को ठीक होता है क्या, वो इलाज है उसका लकवा, क्या इलाज है लकवा, कोई इलाज नहीं है, लकवा हो जाए तो कोई इलाज नहीं, इलाज ही कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जबकि अभी समाज अभी विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है, और तब की तो बात छोड़ दो, अब समझ गए सब लोग ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। सब ब्राह्मणों ने आकर क्षमा मांगे उनसे, और कई ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। अब विचार करने लगे, ये तो प्रचार तो हो रहा है कि ये लोग कैसे समझेंगे, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे लोग, हैं, क्योंकि सब संस्कृत पढ़ नहीं सकते हैं, व्याकरण पढ़ नहीं सकते हैं। ये संस्कृत पढ़ भी ली, व्याकरण पढ़ भी लिया, क्या महत्व है, शब्दकोश तो नहीं है, शब्दकोश चाहिए ना, ये व्यक्ति व्याकरण आता है, संस्कृत भी आती है, अब क्या चाहिए, शब्दकोश ही नहीं है। ये व्यक्ति इंग्लिश खूब जानता है, बोल सकता है, लिख सकता है, परंतु उसे शब्दकोश ही नहीं है, शब्द नहीं जानता, क्या 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 कर लेगा वो,
तो पहले व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, फिर पहले व्याकरण पढ़नी पड़ती है, फिर संस्कृत, फिर उसके बाद शब्दकोश इतना बड़ा रटना पड़ता है, तब कभी पारंगत होता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो क्या करना चाहिए? इनके पास समय नहीं है, व्याकरण पढ़ने का समय नहीं है, संस्कृत पढ़ने का समय नहीं है, बुद्धि तीव्र है नहीं है, तो कैसे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से भक्ति में आ जाए। जैसे जब तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जब काशी पहुंचे, उन्हें विचार किया कि बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ पर संस्कृत में ही पाठ करते हैं, वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में थी ना, तो जो सामान्य व्यक्ति है जो संस्कृत नहीं जानता है, व्याकरण नहीं जानता, पंडित नहीं है, उसका कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने क्या कि सरल भाषा में क्या किया, रामचरितमानस की रचना कर दी। अब देखो, गंवार से गंवार व्यक्ति पढ़ता है, शास्त्री गंवार से गंवार व्यक्ति भी पढ़ते हैं, रटी भी है गंवारों को भी। तो विचार के क्या करना चाहिए? तब नरोत्तम जी ने भागवत के जो पद थे, जो श्लोक थे, या जो अष्टकम आदि थे, सब का उन्होंने बंगला अनुवाद कर दिया, पद्य में अनुवाद कर दिया, पद्य अनुवाद है। वो अलग कुछ नहीं है, भागवत श्लोक ही है। प्रभु तो पद के मोर निवेदन, ये श्लोक क्या है? जैसे भागवत पद है, ये सब भागवत के भागवत श्लोक हैं। तो भागवत श्लोकों को ही, जैसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी ने देखा ना, जिन्हें उपदेश मिलते हैं सब श्लोक को, जो श्लोक हैं क्या करते हैं, उन पर एक कीर्तन लिख दिया। मनुष्य पे एक कीर्तन, एक श्लोक एक पूरा कीर्तन, वासु बेगम मनसु बेगम उसमें पूरा श्लोक, एक कीर्तन, अच्छा हर प्रयास है उसमें कीर्तन। सोचो कितनी बड़ी बात है? अब जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता है तो वो पद पढ़े। हमारे तमाल जी को सब कीर्तन रटे हुए हो, श्लोक भी याद नहीं उनको, परंतु श्लोक वो कीर्तन रटे हुए उनको। कई हमारे ऐसे महापुरुष थे, हमारे शिशाई प्रभु थे, उन श्लोक भी याद नहीं थे, परंतु पूरा सब कीर्तन वो रटे हुए थे। उनके उपदेश जो है क्या है, उपदेश श्लोक है, सब कीर्तन रटे हुए थे। बल्कि श्लोक से अधिक माधुरी किसमें आता है? कीर्तन में आता है। तो आज जो हम कीर्तन गा रहे हो, जो कीर्तन करते हो यहाँ पर, उसका जो मूल जो दिखा जाता है कौन? उनको अनुगत्य करते हुए ठाकुर भक्ति विनोद जी ने। तो विचार को हमें संस्कृत नहीं आता तो क्या होता? क्या करते? और ये पदावली भी नहीं होती, ये पढ़ते अष्टक पढ़ते उल्टा पुल्टा लिखा गया पता ही नहीं है कि शब्द इतने बड़े शब्द होते हैं, इतने शब्द होते हैं, पढ़ पाते। इस प्रकार से उन्होंने हमें कृपा करने के लिए जगत में आकर के क्या किया? उनके एक विशेष एक ग्रंथ है, क्या प्रेम भक्ति क्या है? चंद्रिका। कितने सुंदर सुंदर पदावलियां उसके अंदर, उसके अंदर अद्भुत पदावलियां उस श्लोक उसके अंदर है। वो उस श्लोक में क्या है? पूरी साधन पद्धति, श्लोक नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है। ये जो कीर्तन पढ़ते हैं, कीर्तन ये क्या है? ये साधन पद्धति, साधन कैसे करना चाहिए। कुछ कीर्तन है साधकों के लिए, कुछ कीर्तन सिद्धों के लिए, दो बात हो ना। साधक के लिए क्या जरूरत है? साधन कैसे करना चाहिए। जो सिद्ध है उनके लिए भी कुछ चाहिए ना। सिद्धों के लिए क्या भाव है वो भी दे रखा है, साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, सबके ऊपर कृपा। इस प्रकार से उन्होंने जगत में प्रचुर प्रचार किया, अपने आचरण का प्रचार किया। ये नहीं कि नाम नहीं करना, नाम भी करना, प्रचार भी करना है ना। क्या है? नाम रुचि जीवे दया। वैष्णव को किसे कहते हैं? मुझे दो गुण होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नाम रुचि जीव दया, सर्वधर्म साथ। ध्यान रखना पड़ेगा इसको। दया से पहले क्या चाहिए? रुचि होनी चाहिए। हम दया करने जा रहे हैं, अपने पास जेब खाली पड़ी हुई है, क्या दया करोगे? इसलिए हमको ठगना नहीं है। हमें जब ठगते हैं ना, हम स्वयं अपने ठग रहे हैं। ये ध्यान रखो। हम मठ में किस लिए आए हैं? हम घर बार छोड़ के आए तो उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था मेरा?
कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो। ये था ना उद्देश्य, ये तो यही था, मेरा कल्याण, मैं भजन करूंगा, उद्देश्य था। यहां की क्या हो जाता, दिखा दे क्या हो जाता है, सब चौपट, उद्देश्य डाइवर्ट हो जाता है? और माया की ऐसी, माया भी ऐसी है, उसमें उसको उसमें भूल जाता है। वो सोचता है भाई यही मेरा उद्देश्य, यही मेरी मुझे प्रभु की कृपा है। क्या कृपा है? मेरा प्रचार हो रहा है, नाम हो रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ऐसे माया से मोहित हो जाता है, हैं? नारद जी ने कहा भगवान से, प्रभु मुझे अपना मुख दे दो। क्यों? भाई मुझे विवाह करना है, बस हो गया। क्या बोले वो? तुम्हारा जिसमें हित होगा वैसे होगा। अब देखो नारद जी उस समय वो क्या सोच रहे मेरे हित किसमें है? विवाह करने में। नारद जी जैसे मुग्ध हुए ने। उसी प्रकार से हम आए तो भजन करने के लिए आए हैं, परंतु ऐसे हम भूल जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। हम भजन करना है हमारा कल्याण, भूल करके हम क्या सोचते हैं, हमारा कल्याण किसमें है? प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करना है, लोग जाने, लोग समझे, ये भी ठीक है। परंतु स्पष्ट बोल दिया आगे, नामे रुचि जीवे दया। जहां इसका प्रत्यय होता है, जहां इसका विपरीत, जहां इसका उल्टा हो जाता है, तो फिर फल भी उल्टा ही मिलता है। जितने गोस्वामी लोग देखो तो खूब भजन साधु, भजन भी करते थे, प्रचार भी करते। संख्या प्रो नाम का नदी कला वशानी के तो निद्राहार विहार का आदि बीजता अत्यंत दीनो चयो। समझे ना? इसलिए हमें भजन भी करना है, प्रचार तो करना ही करना है। पहले अपना आपको स्ट्रांग करना है, जिस काम के लिए हम आए हैं उसको ठीक, उसको सार्थक करना है, तब उसका प्रचार भी करना है। भरत आरती शुरू करो भाई, आज नियम बदल गया। और सुबह चेंज कर दे क्या नियम है? अभी कब होता है? 4:30 होता है ना, तो कल से 4:45 ये संसद में ये विधेयक पास हो गया। संसद में तो वोट लेने पड़ते हैं। ये संसद पास हो चुका है? आपकी संसद है, आपकी वोट हमें संसद है, आपकी वोट। कल से सुबह 4:45 बजे